नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमारे लगभग हो चुके हैं YouTube पे। अब हमारा रहता है कि जैसे आज पॉलिटी है, इसके 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो हमने अब तक क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। अब 50 में से अगर आपको 35 क्वेश्चन याद है तो ये मान के चलो कि आपने बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तैयारी कर ली। और 50 में से आप 30 के अंडर रह रहे हो तो आपकी तैयारी कम है। और उसको क्या करना है, तो पांचवा क्वेश्चन है, उसके बाद जो जानकारी दूं उसको आप थोड़ी ध्यान से सुने। 100-200 रुपए की बात हो सकती है, लेकिन तैयारी आपकी एकदम शानदार और निर्णायक तैयारी है, वो हो जाएगी। तो एक बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो भी साथी तटस्थ होकर दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपनी तैयारी कैसी है एक बार कमेंट में बताएं। मेरे को भी रहे कि आप तैयारी में कितनी मेहनत, कितने घंटे तक अध्ययन कर रहे हो, वो सभी एक बार कमेंट कर दें। पॉलिटी के 50 क्वेश्चन है कंप्लीट, जिसमें भारतीय संविधान और राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन रहेंगे। 35 क्वेश्चन यहां से सही करते हो तो एक सीट पक्की आपकी मान लेना, क्योंकि 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आपके आने वाले हैं। दोस्तों, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? जैसा कि हाल ही में हमारे राजस्थान के अंदर एक विधायक को निर्योग्य बताया गया है। इसका उत्तर उधर देखिए, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर? राज्यपाल। यहां पर राज्यपाल की बात कर रहे हैं तब निर्वाचन आयोग आएगा। और विधानसभा अध्यक्ष जैसे जो विधायक है उनको 3 साल, यानी अगर किसी विधायक को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो विधानसभा सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके बन सकता है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को या राज्य के मंत्री को? राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर दिलाता है शपथ। प्रोटेम स्पीकर, समझ गए? ये शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, समाधान की शक्ति है, निषेधाधिकार की शक्ति है, या मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यपाल, और जब वो राज्यपाल थे उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? पहली बात है, ओपी मेहरा शिवचरण माथुर के समय थे, निर्मल चंद जैन अशोक गहलोत के समय थे, अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे। अंशुमान सिंह है ये 1999 से 2003 तक रहे थे, सॉरी 2002 तक। तो कौन थे उस समय? अशोक गहलोत थे मुख्यमंत्री, तो ये गलत है आपका। और डॉक्टर संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया के समय क्या थे? राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बात कहता है? 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनमें से सही जो आपका उत्तर निकल कर आएगा वो आएगा अनुच्छेद 201। कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 201। दोस्तों, अब देखिएगा, अगर अब भी आपकी तैयारी नहीं है, सभी साथियों से एक ही बात कहूंगा, ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती। शाम को घर जाओ, अभी आप कोचिंग, लाइब्रेरी, कहीं पर भी हो, अपने माँ बाप का चेहरा देखना, फिर सोचना कि क्या ऐसी भर्ती आपको अगर ये निकल गई तो वापस मिल जाएगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। और हजारों लाखों रुपए आप खर्च करते हो पढ़ाई के अंदर, वर्तमान में कोचिंगों के नाम पे, बिल्कुल नाम मात्र। और 1% भी आपको कोई मैटर में कमी मिले, दिक्कत मिले तो मैं खड़ा हूं। 4 बैच है, 3 बैच आपको ज्वाइन करने हैं, इन दोनों में से एक बैच लेना है, और एक तो इनमें से 2 और 3। विश्वास के साथ जुड़ो, मैं यहां खड़ा हूं। दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉल करना, संपर्क करना, नीचे नंबर चल रहे हैं, लगभग कॉल में ही अटेंड करूंगा। नीचे यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आप बात कर सकते हो इन नंबरों पे। आपको 1% दिक्कत नहीं होगी, आप तटस्थ होकर तैयारी करो। और आज ही ज्वाइन करना, जो जो आज ज्वाइन करेगा उसकी लिस्ट अलग रहेगी, क्योंकि आज मैंने एक दिल की बात बोली है कि अपने माँ बाप का चेहरा देख के
फिर सोचना कि आप क्या कर रहे हो वर्तमान में। ठीक है, चलिएगा भाई। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान की विधानसभा है, इसे विघटित कर कौन सकता है? कौन कर सकता है? राज्यपाल। कौन विघटित कर सकता है भाई? राज्यपाल इसे विघटित है जो कर सकता है। चलो भाई, नेक्स्ट का क्वेश्चन का उत्तर दे दो। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो चार नाम है, इनमें से राजस्थान के कोई ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के राज्यपाल नहीं बने, वो कौन है वो आपको बताना है। तो सीधा सा उत्तर दिखाई दे रहा है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? यानी कि और कहीं के राज्यपाल थे, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक बन सकता है, तो इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। और सबसे पहला राजस्थान का जो कार्यभार किसी को सौंपा गया था वो थे स्वरूप सिंह। वो कौन थे? स्वरूप सिंह। ये क्वेश्चन काफी शानदार जानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है दोस्तों, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। सही विकल्प का आपको चयन करना है। जिनको राज्यपाल ने नियुक्त कर दिया, जैसे संस्था है, संस्था के अंदर प्रिंसिपल ने किसी टीचर को नियुक्त कर दिया, तो उस टीचर को प्रिंसिपल हटा भी सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसे होते हैं जिनको हटा नहीं सकता है, और उनके अंदर आपके रहेंगे वो रहेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो केवल 2 और 3 जो मामला आज हम सुनने में आ रहा है, आरपीएससी को भंग किया जाए, बड़े आंदोलन चल रहे हैं, और जो नागौर से सांसद है आरएलपी पार्टी से, वो भी इसको लेकर काफी दिनों से, लगभग महीने भर से आंदोलन भी कर रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि आरपीएससी को भंग करना राज्य सरकार का काम नहीं है, और राज्य सरकार लिखित आगे जानकारी दे सकती है, सूचना प्रेषित कर सकती है, राष्ट्रपति के हाथ में कंप्लीट मैटर है वो रहता है। नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? यह क्वेश्चन हमारे हो चुका है रिपीट, और सही उत्तर की बात करता हूं तो स्वरूप सिंह इसका सही उत्तर रहेगा। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दे दो भाई जल्दी से उत्तर, आपकी स्क्रीन पे सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? तो वो है अनुच्छेद 154। कौन सा है? अनुच्छेद 154। क्वेश्चन देखिए 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? ऐसा कहा गया अनुच्छेद 155 में। किस में कहा गया है? आर्टिकल 155 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सही बात है, पहले राजस्थान के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। अब देखिए कब नियुक्त किया गया था? नियुक्त किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को। 25 अक्टूबर 1956 को। हम क्या याद रखते हैं? 1 नवंबर 1956, तो हो जाएगी गलती। नियुक्त कब किया गया था? 25 अक्टूबर 1956 को। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो चलो भाई, विचार ही करना है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यह राज्यपाल से संबंधित योग्यताओं की बात है, और योग्यताओं में यहां पे जो आपकी सही है वो तीसरी और चौथी ही है, 3 व 4 सही है। तो ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। भाई जो 4 नाम यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से वह राज्यपाल जो राजस्थान के राज्यपाल थे और उनका निधन हो जाता है, तो ये चारों ही है।
ये चारवीं, और क्रम भी सीधा दिया हुआ है 1 2 3 4। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान युग्म गलत है? बताओ भाई कौन सा गलत है? अनुच्छेद 161 है राज्यपाल की समाधान शक्ति। अनुच्छेद 167 है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 213 है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 165 है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 165 है, इसके अंदर महाधिवक्ता का वर्णन है। समझ गए? महाधिवक्ता जिसे राज्यपाल बनाता है, राज्यपाल हटाता है, उसका वर्णन है। आगे बात आती है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है आर्टिकल 167 यानी 176 के अंदर। दोस्तों आगे देखिएगा, निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया? सबने ध्यान है और सबने पढ़ भी रखा है। मोहनलाल सुखाड़िया सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका रहेगा। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और अगर दो प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनेगा, जिनमें एक रहेगा न्यूनतम, एक रहेगा अधिकतम। अब अधिकतम में दो बनेगा, मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं और मुख्यमंत्री के बिना कितने कितने मंत्री हो सकते हैं, या कितने प्रतिशत अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अधिकतम मंत्री यहां पर पूछा है, अधिकतम मुख्यमंत्री सहित। तो मुख्यमंत्री सहित 15% का मतलब राजस्थान में बनेंगे 30 मंत्री, 29 मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री, तो 30 आपका यहां पे सही रहेगा। ये जो आंकड़ा रहेगा ये विधानसभा के अंदर जो सदस्य है उनका रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सही उत्तर आपका जो यहां पे रहेगा वो रहेगा टीकाराम पालीवाल। क्या रहेगा? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, भैरू सिंह शेखावत। सीधा सा उत्तर है भाई इसका, तो देखते ही पता चल जाएगा। बताओ, ये उत्तर आप सभी को कमेंट करके देना है। तो सही आपका उत्तर रहेगा हीरालाल देवपुरा। यहां से और भी क्वेश्चन रह सकता है कि राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, तो सबसे कम कार्यकाल, कार्यकाल सबसे कम, कार्यकाल सबसे कम। अब आगे क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल कितने दिन रहा? तो सही रहेगा 16 दिन। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनिएगा। तो जिन्होंने पदभार यानी मुख्यमंत्री बने उनके पदभार के अनुसार सही क्रम क्या है वो आपको यहां पर बताना है। तो बता दो भाई, भैरू सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी और जगन्नाथ पहाड़िया, ये दिया हुआ है पहले में। तो यहां पे बरकतुल्ला खान सबसे पहले बने थे, इनके बाद हरिदेव जोशी बने थे, भैरू सिंह शेखावत बने थे और जगन्नाथ पहाड़िया बने थे। तो बरकतुल्ला खान इसमें है, भैरू सिंह, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह, जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया हुकुम सिंह, हरिदेव जोशी डॉक्टर संपूर्णानंद, जगन्नाथ पहाड़िया रघुकुल तिलक, हीरालाल देवपुरा ओपी मेहरा। तो यहां पर जो गलत युग्म है वो आपको बताना है। समय इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपनी तैयारी को जांचते रहे। तो सही उत्तर की तलाश में हम निकले हैं, तो ऑप्शन 2 डॉक्टर संपूर्णानंद 1967 के लगभग ये राज्यपाल थे। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे पता लगाओ आप।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे? 2025 में यह क्वेश्चन आ चुका है भाई, 2025 में यह क्वेश्चन आ चुका है, छप चुका है पेपरों के अंदर, और आपके भी क्या पता डिटो है जैसा का जैसा छप जाए तो सही रहेगा, हीरालाल देवपुरा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्टित करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक, स्थान, समय, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति है वो है मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, ये नहीं है भाई। कोई विदेशी नागरिक भारत में आएगा और जो मन करेगा वो बोल जाएगा क्या? नहीं बोल सकता। हम बोल सकते हैं लेकिन एक मर्यादा के तौर पर, यह नहीं कि आप खड़े होकर किसी को भी गालियां देने लग जाओगे, वो नहीं चलेगा। लेकिन अभिव्यक्ति है कि आप पे किसी के बारे में जो विचार है अपने वो रख सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। भारत का संविधान प्रेस को आजादी की व्यवस्था नहीं करता, यानी प्रेस को आजादी नहीं दे रहा, लेकिन छोटी मोटी बातें प्रेस की हुई है, और वो किस में हुई है? अनुच्छेद 19 कैक में, अनुच्छेद 19(1) कैक के अंतर्गत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? समान कार्य तो समान वेतन दो, और ये जो अनुच्छेद थे वो थे अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 14, 15, 16 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, इन तीनों के द्वारा ही जोखिम भरे जो उद्योग है उनमें बाल श्रम यानी बालकों से, 14 साल से कम उम्र वाले बालकों से काम नहीं करवाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त? अनुच्छेद 19 के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाएंगे तो विदेशी यात्रा का या विदेश यात्रा का अधिकार आपको मिलेगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, 4 ऑप्शन है, 30 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर कमेंट कर दो एक बार। मौलिक अधिकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से सीधा छपने वाला क्वेश्चन है आपके लिए, और आशा करता हूं सभी का सही उत्तर रहेगा। तो देखिए, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं सिर्फ, और इन्हें कोई निलंबित नहीं कर सकता। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? वह अधिकार जो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए नहीं है, वह मौलिक अधिकार कौन सा है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लैंगिक समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सूचना का अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना, शिक्षा, काम या मकान? कौन सा मानव का अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? वो शिक्षा का अधिकार। कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है, यह आपसे पूछा गया है। कौन सा अधिकार उपलब्ध है? तो सही रहेगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक मौलिक, संवैधानिक, प्राकृतिक या फिर वैधानिक अधिकार? आप मत दे सकते हो, आप निर्वाचित हो सकते हो, यह अधिकार वैधानिक अधिकार। कैसा है? वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? बताओ। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद? तो सही रहेगा मानववाद, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? कल्याणकारी राज्य की बात करूं तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उनमें, यानी कि भाग 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है, एक मूलभूत अधिकार, एक मूल कर्तव्य, एक निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई जल्दी से। यह क्वेश्चन जिसका सही उसको गिफ्ट मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक सिद्धांत सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो बात करता है, यह आपको बताना है। तो कौन सा नीति निर्देशक रहेगा? अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है या है? बताओ भाई। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का विरोध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों व औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनमें शामिल कौन सा है, यह आपको यहां पर बताना है। बताओ। तो बात यहां पर देखो नीति निर्देशक सिद्धांतों की हो रही है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में केवल दूसरा है, केवल 2। आ गया समझ में? आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, चौदह तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है? जल्दी से उत्तर दो भाई। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती? विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। तो इनकी भूमिका नहीं होती है। सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की बात हो रही है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन 2006, 18 अप्रैल 2006 में, 18 अप्रैल 2006 में। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सूचना आयोग की जो रिपोर्ट होती है 12 महीने की, वो किसको प्रस्तुत की जाती है? राज्यपाल को। किनको? राज्यपाल को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? एक जयपुर में, तो दूसरी कट्टाजासी जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है, आरटी 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? आईपीएससी, आरआईसी, आरएसबीबी, आरएसटीसी। आरआईसी है, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो राज्य सूचना आयोग अधिकतम 25,000।
25,000 रुपए का अधिकतम जुर्माना है आरोपित कर सकता है। आरटी पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तो हमें भी पता है, सीधा उत्तर रहेगा राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सूचना आयोग में जो मुख्य आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, राजस्थान सूचना आयोग की 18 अप्रैल 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे श्री एमडी कोराणी। आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एक बार कमेंट करके आप अपना उत्तर दे दीजिएगा। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? आपके लिए क्वेश्चन है, चलो मैं लिख ही देता हूं। राजस्थान में वर्तमान आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? कमेंट करना है भाई, चाहे गूगल सर्च करके करो, कमेंट जरूर कर देना। समझ गए? अगला क्वेश्चन, 4th ग्रेड कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो? यह भी साथ में कमेंट करके बता दो। 4th ग्रेड की आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो? और 4th ग्रेड में अब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, उसके लिए आ गया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 8 टॉपिक को मिलाकर आपका टेस्ट लिया जाएगा। 3 टेस्टों के बाद आपका एक मेजर टेस्ट लिया जाएगा। तो जुड़िएगा आज ही इससे और तैयारी को परखिएगा। कैसा लगा आज का ये आपको क्वेश्चन? जो हमने 50 क्वेश्चन करे, आपके कितने सही हुए वो तो आप कमेंट में अपने आप दर्शा दोगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।